हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो सरकार 50% ब्याज और 100% दंड और दंड पर ब्याज को माफ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो समायोजित सकल राजस्व AGR बकाया का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जो कि टेलीकॉम कंपनियों पर लगाए गए थे। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विश्लेषकों ने कहा कि इस तरह का कदम अगर लागू किया जाता है तो यह भारत में दूरसंचार व्यवसाय के लिए एक वाटरशेड को चिन्हित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा कि बाजार निजी क्षेत्र के एकाधिकार के रूप में समाप्त नहीं होता है। मामले से परिचित लोगों ने ET को बताया कि अगर इस कदम को अंतिम रूप दिया गया तो इससे अधिक की वित्तीय राहत मिलेगी। दूरसंचार कंपनियों के लिए 1 लाख करोड़, जिनमें से आधे से अधिक संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया VI को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि टेलको हजारों करोड़ की अदायगी की ओर देख रहा है। AGR बकाया सरकार के लिए वित्त वर्ष 2016 से शुरू होकर इसकी व्यवहार्यता के बारे में सवाल उठाते हुए प्रस्तावित राहत के तहत VI का AGR बकाया से अधिक कम हो सकता है। 52,000 करोड़ आर्थिक रूप से मजबूत के लिए लगभग 38,000 करोड़ और के लिए टाटा टेली सर्विसेज लगभग 14,000 करोड़, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा। रिलायंस जियो कोई विरासत AGR बकाया नहीं है और प्रस्तावित उपाय से प्रभावित नहीं है। टाटा टेली अब खुदरा मोबिलिटी सेवाएं नहीं, लेकिन दोस्तों केवल इंटरप्राइजेस मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करता है। प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और कैबिनेट सचिवालय सहित उच्चतम स्तर पर चर्चा की जा रही है। विवरण से अवगत व्यक्तियों में से एक ने कहा, लोगों ने अधृत किया कि सरकार सितंबर 2021 से 1 फरवरी के बजट में ऋण से भरे क्षेत्र के लिए इस तरह के दूसरे पर्याप्त राहत पैकेज की घोषणा करने के लिए काम कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यह पिछले महीने की राहत उपाय के बाद आया, जिसमें पिछले स्पेक्ट्रम बकाया के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को माफ कर दिया गया है। एक ऐसा कदम जिससे VI को सबसे अधिक लाभ हुआ। इसे अब 24,800 करोड़ रुपए की गारंटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे दोस्तों ऋणदाताओं के लिए वाहक को ऋण देने के लिए जगह खुल जाएगी। दोस्तों एक और राहत पैकेज प्रदान करने का कदम सरकारी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ साथ 3 स्वस्थ निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धी क्षेत्र सुनिश्चित करने सरकार के इरादे को रेखांकित करता है। दूरसंचार उद्योग जो 2016 में रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद से गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण आर्थिक रूप से लड़खड़ा रहा था, को उस समय तगड़ा झटका लगा जब अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया और AGR बकाया का 1.47 लाख करोड़ रुपए लगाया। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 92,642 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस और 55,054 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क SUC शामिल थे। बकाया राशि लगभग 75% ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज से बना था। दोस्तों आपको बता दें कि फैसले को चुनौती देने या इसके कुछ पहलुओं को चुनौती देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों का आखिरी कानूनी कदम तब समाप्त हो गया जब सितंबर 2024 में शीर्ष अदालत ने AGR बकाया की फिर से गणना की मांग करने वाली एक उपचारात्मक याचिका खारिज कर दी। दोस्तों उस समय VI का AGR बकाया 70,300 करोड़ रुपए था, जबकि एयरटेल का 36,000 करोड़ रुपए था। तब से ब्याज दंड और दंड पर ब्याज के निरंतर संचय के कारण से
बकाया बढ़ गया है। उद्योग के अनुमान के अनुसार वीआई के लिए मार्च 2025 तक नवीनतम एजीआर बकाया 80,000 से 85,000 करोड़ रुपए हो सकता है। भारती के लिए 42,000 से 44,000 करोड़ रुपए और टाटा टेली सर्विसेज के लिए 17,000 से 19,000 करोड़ रुपए। आखिरी कानूनी विफलता का मतलब था कि गेंद अब एजीआर बकाया मोर्चे पर कुछ राहत देने के लिए सरकार के पाले में थी। दोस्तों, सरकार ने सितंबर 2021 में एजीआर और अन्य वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की रोक की अनुमति देकर इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत दी थी। स्थगन सितंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद स्थगित भुगतान चक्र 2026 में शुरू होगा और हर साल 31 मार्च तक 10% का भुगतान करने के साथ 2031 तक चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका मतलब यह होगा कि 30 सितंबर को 13,620 करोड़ रुपए की नकदी स्थिति के साथ वीआई को मार्च 2026 में 29,100 करोड़ रुपए का भुगतान करना था और इसके बाद जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषकों के अनुसार वार्षिक भुगतान वित्त वर्ष 27 से वित्त वर्ष 2031 तक बढ़कर 43,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। सितंबर 2024 तक वोडाफोन आइडिया पर 2.12 लाख करोड़ रुपए का सरकारी दायित्व था, जबकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों का कर्ज 3,250 करोड़ रुपए था। दोस्तों, सितंबर पैकेज के तहत सरकार ने वाहकों को वैधानिक बकाया पर अर्जित ब्याज को तत्काल प्रभाव से सरकारी इक्विटी में बदलने की अनुमति दी और स्थगन की समाप्ति के बाद मूलधन पर, जबकि 2021 का राहत पैकेज सभी पर लागू होता है। वीआई ने उपायों का सबसे अधिक लाभ उठाया है। सरकार पहले ही वीआई की 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज को 33% हिस्सेदारी में बदल चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में 24,000 करोड़ रुपए के इक्विटी फंड जुटाने और वोडाफोन समूह द्वारा पूंजी डालने के बाद सरकारी हिस्सेदारी 42.56% है, जिसमें दोस्तों वोडाफोन समूह पीएलसी की हिस्सेदारी 24.39% और आदित्य बिरला समूह एबीजी की हिस्सेदारी 14% से कुछ अधिक है। वीआई, जिसने पहले एजीआर एचएएस एजीआर के ब्याज और दंड पहलुओं पर राहत की मांग करते हुए सरकार को लिखा था कहा कि उसे सरकार द्वारा ऋण से इक्विटी रूपांतरण के एक और दौर के माध्यम से किसी भी संभावित नकदी की कमी पूरा करने की उम्मीद है। दोस्तों, अगस्त 2018 में यूके के वोडाफोन ग्रुप और एबीजी के आइडिया सेलुलर के विलय के बाद गठित कंपनी तब से एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है, जो सब्सक्राइबर क्षरण और राजस्व बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के समर्पित में फंड गई है। इससे नकदी की स्थिति कम हो गई है, जिससे यह अपने 4G नेटवर्क का विस्तार करने और 5G को रोल आउट करने में निवेश करने में असमर्थ हो गया है। दोस्तों, जियो और एयरटेल के लिए आगे की जमीन खोदी है। संयुक्त उद्यम ने अपने गठन के बाद से कोई लाभ नहीं कमाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को एजीआर बकाया में लगभग 37,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। भारतीय एयरटेल ने करीब 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने 13,500 करोड़ रुपए और टाटा टेली सर्विसेज ने 4,197 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वीआई द्वारा भुगतान की गई राशि में सरकार द्वारा इक्विटी रूपांतरण शामिल है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।